पाकिस्तान में इंडियन डिप्लोमैट्स के घर पर और इंडियन हाई कमीशन यानी कि भारत का जो उच्चायोग है वहां पर अखबारों की आपूर्ति यानी कि अखबार जो जाते थे सुबह सुबह वो रोक दिए गए इस्लामाबाद की तरफ से। साथ में मिनरल वाटर भी बोला जा रहा है कि रोका गया है, और गैस जो कुकिंग गैस मतलब खाना बनाने की, ये डिप्लोमैट्स के घर पे यूज होती थी। हाई कमीशन यानी कि उच्चायोग की कैंटीन में भी यूज होती थी और कुछ जगह यूज होती थी, वो भी रोक दी गई है। ये रोकी गई है, क्या गेम है? और इंडिया के ऊपर आज एक आरोप लगाया पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया ने भी न्यूज़पेपर्स रोक दिए। क्या ये रोकना जरूरी है, या एक तरफ हम लोग क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं, अब क्रिकेट मैच है ही कितना दूर, और वैसे न्यूज़पेपर्स, गैस, पानी ये सब रोका जा रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्या मैटर बहुत डीएस्केलेट हो चुका है? क्या सॉरी, मैटर बहुत एस्केलेट हो चुका है, पर डीएस्केलेट कैसे होगा? साथ में क्या ट्रम्प चाचा वहां के पास गए थे, आसिम मुनीर, वहां से कुछ मिला है? इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ है आरजू काज़मी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जो चीज पता लग रही है कि न्यूज़पेपर्स रोके गए दोनों साइड से, और पाकिस्तानी साइड से गैस रोके जाने की खबर है, साथ में गैस के साथ साथ मिनरल वाटर भी रोके जाने की खबर है। ये खबर क्या है और ये हो क्यों रहा है, इस पर थोड़ा इंफॉर्मेशन में आपसे चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने बुलाया है। सबसे पहले तो मुझे गैस रोक दी गई है उसके बारे में या मिनरल वाटर के बारे में नहीं मालूम, और ऐसा मैंने सुना भी नहीं है। पाकिस्तान साइड से ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है। अगर मुझे ये बात पहले आप पता होती या कुछ, तो शायद मैं एम्बेसी में पता कर लेती मैसेज करके, क्योंकि गैस तो हमारे यहाँ कोई सिलेंडर तो इस्तेमाल होते नहीं है कि वो सिलेंडर रोक देंगे या गैस को क्यों रोक देंगे। इस किस्म की मतलब हरकतें जो है वो अभी तक पाकिस्तान की साइड से तो कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, ये मिनरल वाटर रोक दिया गया ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है, और कोई स्टेटमेंट ऐसी पाकिस्तान साइड से भी नहीं आई है। जैसे मैं दोबारा कहूंगी कि एम्बेसी में है जान पहचान वाले लोग, और हम लोग पहले एम्बेसी जाया भी करते थे इवेंट्स में, तो मैं डेफिनेटली पता तो कर ही सकती थी। लेकिन ये कि अब कल सुबह पूछूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दो चीजें रोकी गई होंगी। न्यूज़पेपर जो है उसके बारे में दोनों तरफ से न्यूज चल रही है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है कि जी भारत ने जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली का है वहां पे न्यूज़पेपर बंद कर दिया। ये इनके हिसाब से आप लोगों ने पहले कर दिया, आप लोगों के हिसाब से पाकिस्तान ने पहले कर दिया। अब चाहे किसी ने भी किया हो, दोनों ने न्यूज़पेपर्स बंद कर दिए हैं हाई कमीशन में। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में आप लोगों ने बंद कर दिया, यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया। अब बताया यही जा रहा है। ये और बात है कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी पहले इन्होंने किया, हमने बाद में किया। लेकिन बहुत ही बच्चों वाली हरकत है, बहुत ही मेच्योर हरकत है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरह से। जैसे आपने कहा कि अभी तो मैच खेलने जा रहे हैं, ये चीज जो है बजाय इसके सॉरी, बजाय इसके कि ये चीज जो है इसको अब कंट्रोल किया जाए, जो डैमेजेस हो गए हैं अब, जो वो तो होने ही थे जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद चीजों को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके जाएं, उसके बजाय ये अजीब अजीब जैसे बोलते हैं ना टुच्ची किस्म की हरकतें वो शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हरकतें क्यों की जा रही हैं। इसलिए कि इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि एक दूसरे का न्यूज़पेपर बंद कर दिया। वैसे न्यूज़पेपर आजकल कौन मंगाता है? शायद कुछ लोग मंगाते होंगे मेरे जैसे जो पराठा वराठा बना के रखने के लिए। अदरवाइज तो आप ऑनलाइन सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, उसमें आप पराठा या पकौड़े नहीं रख सकते। बस ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस दिक्कत की वजह से मेरे घर में भी न्यूज़पेपर आता है। लेकिन मुझे ये समझ आ रही कि ये एक हाई लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे इस किस्म की हरकतें क्यों की जा रही हैं। मतलब एक दूसरे को खामखा छेड़ने वाली बात है, एक दूसरे को चिढ़ाने वाली बात है। ये चीजें हमने इससे पहले नहीं देखी। अटैक तो इससे पहले भी होते रहे, एक दूसरे से हम लड़ते रहे हैं, कारगिल भी हुआ है, उससे अलावा भी दूसरी जंगें भी हुई हैं, लेकिन कभी इस लेवल पे जाते हुए नहीं देखा। अब हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दोनों में हमारे ऊपर ज्यादा वो हो गया हो कि जी हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आप लोग थोड़ा परेशान हो गए हो ट्रम्प की वजह से। तो इस किस्म की हरकतें चल रही हैं, और तो मुझे कोई रीजन दिखाई नहीं देती कि भाई न्यूज़पेपर क्यों बंद कर रहे हैं। मतलब मैं दोनों को कह रही हूँ, मैं दोनों के ऊपर ही मुझे हैरत है
कि ये हरकतें क्यों की जा रही है, इतनी छोटी छोटी मामूली किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये बात मैं भी सोच रहा था कि न्यूज़पेपर बंद करने से क्या कश्मीर इधर उधर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन न्यूज़पेपर बंद किया गया। हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया ने तो इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो मिनरल वाटर भी रोका गया और गैस भी रोकी गई। जितने भी गैस सप्लायर्स हैं, क्योंकि सिलेंडर से गैस आ रही है, तो जितने भी गैस सप्लायर्स हैं उनको बोला गया कि सिलेंडर ना भेजा जाए। इंडिया में अब ज्यादातर एरिया में, जो दिल्ली का एरिया, उसमें पाइप गैस है, पाइप से आती है। तो पाइप गैस जो है वो रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे अभी पाइप वाली गैस है इस्लामाबाद में, जहाँ पे एम्बेसी है, पाइप गैस है। यहाँ पर भी कोई सिलेंडर यूज नहीं हो रहे होते, मतलब मैंने तो नहीं देखा सिलेंडर। वो तो सर्दियों में ये होता है कि क्योंकि गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, उस जमाने में कोई सिलेंडर यूज कर ले तो कर ले, अदरवाइज सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हो रहे हर जगह पे। जो है वो पाइप से ही गैस जो है, जब तो बलूचिस्तान के लोग बेचारे शोर करते रहते हैं कि आप सारे हमारी सारी चीजें गैस समेत जो है वो पंजाब में ले आते हैं और हम रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि गैस कैसे बंद कर दी। हाँ, न्यूज़पेपर अगर ये सोच के बंद किया गया है कि फिर खबर नहीं मिलेगी, एम्बेसी के लोग जो हैं पेपर पढ़ नहीं पाएंगे तो उनको कुछ पता नहीं लगेगा, तो वो आज के जमाने में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए कि ऑनलाइन सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं। ये और बात है कि हमारे लोग इतने इमोशनल हैं कि वो आप लोगों के न्यूज़पेपर तो ब्लॉक किए तो किए, हमारे खुद के भी कर दिए हैं। हम अगर अपने भी कोई न्यूज़पेपर एक आध में देख रही थी जो कि गवर्नमेंट का इतना फेवरेट नहीं है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, में उनको अगर ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वीपीएन लगाना पड़ता है उन, मतलब उन पेपर्स को पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा भाई हम अपने खुद के क्यों ब्लॉक कर दे, दूसरे ना भारत के ब्लॉक किया समझ में आता है। तो यहाँ पे तो ये हद तक भी चले गए। सही बात है, यहाँ पे इस हद तक भी चलेंगे। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बोलूँ कि ये जो न्यूज़पेपर्स जो रोके गए हैं, क्या मतलब अभी हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन परसीव कर रहे हैं? ठीक है, फाइन, कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेट्स एम्बेसी में ये सारे काम तो होते नहीं, क्योंकि इससे हमारे रिलेशंस खत्म हो सकते हैं हाई कमीशन के। क्या पाकिस्तान जानबूझ के कर रहे हैं? इंडिया की तरफ से बोला गया हमारा रिटेलिएटरी मेजर है, क्या ये एक सीरियस में चीज है? क्या कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं इससे? देखिए, ये चीज तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी पहले उन्होंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, अब मैं किसकी बात का सुनूं? पता नहीं, भारत भी यही कह रहा है, पाकिस्तान भी यही कह रहा है। रिलेशंस खराब होने की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर बंद करने से और दोबारा से न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से कोई इस लेवल तक हालात खराब हो सकते हैं कि हम एक दूसरे की एम्बेसीज बंद कर दें। जब हमने जो काम हमने कारगिल में नहीं किया, जो हमने 71 में नहीं किया, उसके बाद जो अभी 2019 में जैसे आप लोगों के यहाँ से अटैक किया गया था, उस वक्त नहीं किया गया, तो अब क्या करेंगे? लेकिन ये मेरे ख्याल है ये वैसे ही, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो इस तरह की चीज चल रही है जिसमें कहा आप क्या से जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इस किस्म की बातें। और हमारे यहाँ से भी जो लोग हैं, आपको पता है कि पीटीआई के लोगों को जिस तरह से सजाएं दी जा रही हैं कि उनको 10-10 साल की सजा, फिर उसके बाद उनकी जायदादें जो हैं वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो जब्त की जा रही हैं, और कई तरह की चीजें ऐसी हैं जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं या जो पार्लियामेंटेरियन रहे इमरान खान के जमाने में, उनके ऊपर जो एक्शन किया जा रहा है वहां से टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि ये कोई तरह की टैक्टिक हो कि जी भारत की एम्बेसी का कभी या हाई कमीशन की कभी गैस बंद कर दो, तो कभी न्यूज़पेपर बंद कर दो, कभी कुछ कर दो, ये खबर चलाई जाए। इसलिए कि इस वक्त लोग बहुत सख्त, इमरान खान के सपोर्टर्स बहुत अपसेट हैं और वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स के उनके जो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों जो कि 75 ईयर्स की खातून है, कैंसर की पेशेंट हैं, उनको 10 साल की सजा दे दी, उनकी प्रॉपर्टी सारी जब्त करने का बोल दिया है, साथ ही उन्हें 6 लाख जुर्माना लगा दिया। किस बात का? तो लोग अभी उस पे नाराज हैं, उस पे बहुत ज्यादा अपसेट हैं। तो ये उससे हो सकता है टेंशन डाइवर्ट कराने के लिए आप लोगों को खामखा जो है ना वो एक चीज कर रहे हैं। एक चीज और, नहीं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका से इंडिया को धमकी देते हुए भी मिले। ये भी बोला गया कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। ये भी बोला मैं आधी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। सर वो वीडियो मौजूद नहीं है उसकी, वो सुनी सुनाई बात है। उसकी वीडियो हो, मैं आपके टीवी चैनल्स पे भी कल 2-3 चैनल्स पे मैं थी,
टीवी चैनल्स पे, और वहां पर मैंने यही कहा कि अगर कोई वीडियो मौजूद है जिसमें वो ये बोल रहे हैं तो आप दिखा दीजिए, तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर लूंगी, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन अगर वीडियो नहीं है और सिर्फ सुनी सुनाई बात पर है कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को भी डबो देंगे, इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। तो सर अमेरिका में बैठ के न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए कि अमेरिका फिर जाहिर है कि उनसे पूछेगा कि भैया क्या बात कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ से पॉलिटिशियंस तो कहते हैं, बिलावल भी कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब भी धमकियां लगाते हैं, लेकिन अमेरिका में बैठकर ऐसा बोलना जो है वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कोई अब तक डिनायल नहीं देखा है पाकिस्तानी साइड से, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा है, इतना बड़ा एलिगेशन लगा है फील्ड मार्शल साहब पे, और ना तो पाकिस्तानी आर्मी के डीजी या एसपीआर, ना ही पाकिस्तानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब पाकिस्तान से मोफा बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी कर सकती थी इसको डिनायल। ऐसा कोई डिनायल हमें दिखा नहीं है अब तक, 48 घंटे से ऊपर हो गए, मतलब बहुत सारी चीजों के डिनायल नहीं आ रहे हैं सर। हाँ भी तो नहीं किया ना सर, यहाँ पर ये अपने वही इमरान खान सपोर्टर्स को कंट्रोल करने में लगे हैं, फिर वहां पे जाके बलूचिस्तान के जो बीएलए के लोग हैं और मजीद ब्रिगेड के लोग हैं उनको इन्होंने उस लिस्ट में डलवाया है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनको वो बनवाने में लगे हैं। इनको और बड़ी चीजें हैं सर जिसके ऊपर डेफिनेटली ये देख रहे हैं, अदरवाइज तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर आती हैं तो ये जरूर जवाब दिया होता, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन के बाद डीजी आईएसपीआर साहब जो है नींद से जाग जाएं और वो फिर उसके बाद स्टेटमेंट देना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। राइट, अब तक कोई डिनायल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि इंडिया ने अगर एक बूंद पानी भी रोका पाकिस्तान का तो हम बदला लेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक इवेंट में बोला। इतनी सारी स्टेटमेंट्स, एक ये आसिम मुनीर साहब ने ये भी बोला कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को अटैक करेंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स आ क्यों रहे इंडिया की तरफ से? तो हालांकि आते हैं इंडिया की तरफ से भी, लेकिन हाल में पिछले 15 दिनों में मुझे तो कोई ऐसे एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दिखे नहीं। ट्रंप की मिलते ही कुछ ज्यादा नहीं, एक तो खैर ट्रम्प के आशीर्वाद की वजह से भी थोड़ा सा हम ज्यादा झाड़ पे चढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इमरान खान की पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं उनमें से शाह महमूद कुरैशी साहब को तो रिहा कर दिया, उसके ऊपर भी सब हैरान हो रहे हैं कि भाई अगर बाकी सब ने कुछ किया है 9 मई पे तो पार्टी में तो ये भी थे, उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकी जितने उनके लीडर्स थे यानी कि जो काफी प्रोमिनेंट किस्म के कुछ लीडर्स जो थे उनको ना सिर्फ ये कि सजाएं दी गई, उसके बाद कल उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी जब्त करने की बात की गई है और साथ ही उनके ऊपर 6-6 लाख के फाइन भी लगा दिए गए। तो लोग उस तरफ ना देखें, उधर से कोई प्रोटेस्ट के लिए लोग ना निकल आए, तो इसलिए ये अटेंशन डाइवर्ट कराने का मुझे तो तरीका लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कि ये स्टेटमेंट तो बिलावल भुट्टो काफी दिन से गायब थे, मैं कह भी रही थी लोगों से कि किधर है भाई, इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। एकदम से बिलावल भुट्टो निकले और उन्होंने आते के साथ ही भारत के बारे में स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। दूसरा 14 अगस्त आ रहा है सर, वैसे ही पार्टीशन का एक जो हम लोग मनाया करते हैं वो आ रहा है, तो उसमें तो भारत ही आएगा ना सर, भारत के बारे में तो हम उल्टी सीधी स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अब तो हमारे लोग जो है वो पूछने लगते हैं ना, आपको पता है टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करने लगते हैं लोग, तो इसलिए उससे बचने के लिए भी अब उन्होंने ये शुरू कर दिया कि गर्म पानी बंद किया। अब वो कह भी नहीं रहे अभी फिलहाल, तो मोदी जी की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आया नहीं है कि पानी बंद, बल्कि कुछ ऐसे दरिया है हमारे यहाँ जो जिनमें बल्कि पानी छोड़ दिया आप लोगों ने, और उसकी वजह से वो हमारे कई जगह फ्लड आ गया है, उल्टा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे लोग लगे हुए। तो वो आप जानते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ से आते हैं, ये स्टेटमेंट कौन देता है, और पॉलिटिशियंस जो है वो सिर्फ बोलने का काम करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो बिलावल साहब हो, जिनका किसी मिनिस्ट्री से आजकल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जब भी बोलेंगे वो भारत के बारे में ही बात करेंगे। अभी तक उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बलूचिस्तान के लिए नहीं दी, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा
कि जी आज 28 दिन हो गए हैं, बलूचिस्तान के लोग जो सड़क पे बैठे हुए हैं उनका क्या करना है, उनकी बात किसने सुननी है, उनके इश्यू किसने सॉल्व करने, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ इस वक्त बूट पॉलिश करने में लगे हुए कि किसी तरीके से अगली बारी इनकी आ जाए, जो कहते हैं ना अगली बारी फिर जरदारी, यहाँ पे ये नारा भी बना था, तो वो जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो वो उनका बेटा हो, तो इसलिए उसके लिए तो भारत भारत ही किया जाएगा। वैसे भी सर 14 अगस्त आ रहा है, आपको पता ही है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, बिल्कुल शांति होगी एकदम, भूल जाएंगे। ये कुछ डेट्स है सर, 5 फरवरी उसको हमें कश्मीर कश्मीर याद आ जाता है, फिर 5 अगस्त तब कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं, फिर 23 मार्च को भारत भारत करने लगते हैं, फिर 14 अगस्त से पहले भारत 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 वो गाने चलने लगेंगे। तो वो सर कुछ डेट्स हमने रखी हुई है, उसमें हम खूब भंगड़े डालते हैं आप लोगों का नाम लेके, उसके बाकी दिनों में फिर एकदम शांति रहती है। फिर हमें और दूसरे काम भी ना सर पूर्वक आपको थोड़ी डिस्कस करते हैं हम लोग। जरदारी साहब के आने से, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पूरे पाकिस्तान की कांपे नहीं टांगती? बिल्कुल, लेकिन क्या करें अब, जो उनको यानी जो लाने वाले हैं अगर उनको उन्होंने खुश कर लिया तो उन्हें डेफिनेटली उनको ले आएंगे। इमरान खान कौन से बहुत बड़े कोई लीडर या बहुत बड़े कोई पॉलिटिशियन थे कि उनको बड़ा कुछ मालूम था या बहुत कंट्री चलानी आती थी, लेकिन वो लाए गए। इनको क्या, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब तक कौन ऐसा है जो वोट से आया है या जिसे पब्लिक लाई हो? किसी को ना पब्लिक लाती है ना पब्लिक हटाती है, बेचारी पब्लिक के हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम लोग आज ही बात कर रहे थे, बल्कि मैं उसमें वीडियो भी सोची थी बनाऊंगी, आपके यहाँ जो है वो रवेश कुमार जी, यही नाम है ना, मैं अगर नाम सही ले रही हूँ, उनकी वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट पर भारत की, ठीक है, वो मोदी जी को भी कुछ बोल देंगे, वो बाकियों को भी, उनको यह बड़ा पसंद किया जाता है, बड़े उनके क्लिप चलाए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हमने सुना नहीं कि उनका नाम आपके यहाँ के किसी ईसीएल में डाल दिया गया हो कि ट्रेवल नहीं कर सकते, या उनको पकड़ के बंद कर दिया हो, या उनका चैनल बंद कर दिया हो, या उनको धमकियां लगाई गई हो, या मारा पीटा गया हो, या उनका बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया हो। कुछ नहीं, आराम से वो बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट पे, जो उनको कहना होता है वो करते हैं। अगर कहीं यहाँ होते तो अभी तक पता नहीं कितने तो उन्हें छितर पड़ चुके होते, और अगर वो लेडीज होते मेरे, अगर इन केस मेरी जैसे, तो फिर बैंक अकाउंट उनके फ्रीज किए गए होते, फोन पे उनको धमकियां आ रही होती, ट्रैवल बैन उन पे लगा होता, जैसे अभी आपने देखा सत्तूर जो है उनको रोक दिया गया कि नहीं आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आपने क्रिटिसाइज किया है। लेकिन आपके यहाँ ये आजादी तो है। आपके यहाँ अभी दो दिन पहले राहुल गांधी और उनकी जो सिस्टर है प्रियंका गांधी, उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, क्या किया आप लोगों ने? कुछ जी डिटेन किया था, डिटेन हाँ किया हाँ था, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं ना, वो कुछ ही घंटों के बाद वो आराम सुकून से फिर दिखाई दे रहे। हमारे यहाँ होते तो अभी वो 10-10 साल की 5 साल की सजाएं भुगत रहे होते, महीनों तो पहले जेल में डाल के रख दिया होता उनको, और उसके बाद उनके ऊपर फाइन और क्या कुछ चल रहा होता, और उसके बाद ये समझते हैं कि जब लोग इसके बारे में बात करने लगे, बोलने लग जाएं, तो उनको चुप कराने का तरीका इनको शायद अभी तक ऐसा ही लगता है कि भारत के बारे में बात करो, कभी को भारत पानी रोक देगा तो हम खून की नदियां बहा देंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं अजी भारत को तो हम अंदर जाके घुस के मारेंगे। इस किस्म की बात भी अभी कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी कि अगर भारत ने फिर अटैक किया तो हम अंदर जाके, अरे आप अमन की बात क्यों नहीं करते हैं? आप किसी किस्म के अपने रिलेशंस को ठीक करने की बात क्यों नहीं करते हैं? जब भी बात करते हैं हाथापाई हो रही है, मारकुटाई हो रही है, इसी किस्म की चीजें करते हैं, और उसके बाद होता क्या है, अपने पास तो इन लोगों के पास इतना पैसा है कि इन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उठेंगे मुंह उठाएंगे, रिटायरमेंट के बाद या अपनी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद कहीं भी निकल जाएंगे। यहाँ पे जो लोग रह जाएंगे, मेरे और असद तूर जैसे और दूसरे लोग, वो बेचारे खुआर होते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करें। जहां तक न्यूज़पेपर इन्होंने बंद किया है, मुझे हैरत है कि मतलब ये इससे ज्यादा मतलब बेकार बात क्या हो सकती है कि आप न्यूज़पेपर बंद कर दें। अभी तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तो जब वैसी जाती थी वहां पे बड़ी कचौरियां खाकर आती थी, अब वो फ्राई करके कहाँ रखती हूँ यार, वो ऑयल जब तक पेपर पे ना रखो वो सही नहीं बनती कचौरी ना।
आज 13 अगस्त हो गई है, 15 अगस्त का फंक्शन होता है एम्बेसी में, पता नहीं होगा कि नहीं। अब ऐसी बुरी हालत में अब देखते हैं, होना चाहिए। वो तो सुबह, हर सुबह होता है, आप लोगों को जर्नलिस्ट को बुलाया भी जाता है उसमें, लेकिन इस बार होगा कि नहीं, वी हैव वेरी लिटिल आइडिया। हाँ, ये जो अखबार बंद करना और पानी बंद करना, इससे एक चीज तो बहुत क्लियर हुई है कि दुश्मनी दिखाए जाने की कोशिश है, लेकिन अरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि मिराकुलसली काम करती है। इमरान खान की अब अरेस्ट को बहुत टाइम हो चुका, और जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो ही विल बी द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ देखिएगा आप कि ये इमरान खान को अंदर नहीं कर रहे हैं, इमरान खान को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं। अंदर रख के बाहर छोड़ देते ना, इमरान खान वुड हैव वैनिश्ड, लेकिन नहीं, इमरान खान को हीरो बनाने का काम किया गया। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।